हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। दोस्तों मैं आदर्श सिंह, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अपना डेली लाइफ के ऊपर ब्लॉग बनाते हैं। तो आज हम लोग का जो ब्लॉग का पॉइंट है वो है 26 जनवरी। आप सभी को ये ज्ञात होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा देश आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। और मुझे बहुत ज़्यादा उल्लास इस बात की है कि मुझे इस अवसर पर आप सभी के सामने कुछ कहने का अवसर प्रदान हुआ। सबसे पहले तो मैं इस सम्मानित मंच को सत सत बार नमन करता हूं और आप सभी को भी सहस्त्र बार प्रणाम है। और मुझे ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने दी है, तो आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को मैं मानता हूं। आप ऑनलाइन उपस्थित हैं, मगर मैं मानता हूं कि आप सभी मेरे सामने उपस्थित हैं, तो उस उपस्थिति को मैं सत सत बार प्रणाम करता हूं। दोस्तों, आज हमारा देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस गणतंत्र दिवस के पीछे मतलब हम गणतंत्र दिवस तो मना लेते हैं, मगर हमें ये ज्ञात नहीं होता है कि गणतंत्र दिवस कहा क्यों जाता है और हमने कहा क्यों और इसे मतलब मनाते क्यों हैं। मेन पर्पज़ ये है। तो गणतंत्र दिवस मनाने के पीछे ये है कि हमारे देश का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू हुआ था। इस संविधान को हमारे डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर ने बनाया। उन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिन अथक प्रयास किया, जब जा कर के हमारे देश का ये बहुत ही विशाल और भव्य संविधान तैयार हुआ। दोस्तों, इस संविधान को भारतीय सरकार द्वारा लागू किया गया और इस संविधान में इतनी मतलब भव्यता, इसकी मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है इसकी भव्यता के लिए, मगर 2 लाइन कहूँगा कि संविधान है और संविधान रहेगा। भारत का संविधान एक अविरय और बहुत ही भव्य संविधान है। दोस्तों, इससे पहले हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ था और इस आज़ादी को पाने में न जाने कितने माताएं भाई कितने पिताओं ने और कितनी माताओं ने अपनी गोद सूने कर दिए, कितनी बहनों की राखी हाथ के हाथ में ही रह गई, कितनी माओं ने अपने लाल खो दिए, जब जा कर के ये हमारा देश आज़ाद हुआ। इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे न जाने कितने वीर जवान हंसते हंसते फांसी के फंदे को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, याद होगा आप सभी को भगत सिंह। मुझे याद आता है उनका एक मतलब कि एक श्लोक है, उन्होंने कहा था, श्लोक नहीं आप कुछ मतलब एक लाइन है कि वे अपने बाग में कुछ तिनके इकट्ठे कर रहे थे, तो उनके पिताजी ने कहा कि क्या कर रहे हो मेरे भांगों वाले। तो उन्होंने ये कहा कि बंदूकें बो रहा हूँ, सपने पिरो रहा हूँ, बंदूकें बो रहा हूँ, सपने पिरो रहा हूँ, एक दिन चलेंगी गोलियाँ, खेलनी है अब खून की होलियाँ, खेलनी है अब खून की होलियाँ। दोस्तों, इस जज्बा के साथ हमें भी मतलब उत्सुक होना चाहिए और हमारे देश को एक नई ऊंचाइयों को छूना चाहिए। दोस्तों, क्या आज का भारत वही भारत है जिसका सपना पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी ने देखा था, जिसका सपना सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देखा था? नहीं मेरे दोस्तों, नहीं। आज का भारत वो भारत नहीं है। आज का भारत लुटेरों का भारत है, अत्याचारियों का भारत है, बलात्कारियों का भारत है। इसके जिम्मेदार कौन हैं? हम, आप, जनता या पुलिस या स्वयं अत्याचार करने वाला? नहीं मेरे दोस्तों, नहीं। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम हैं। इसके लिए हमें आगे आना पड़ेगा। और एक शायर याद आ गया मुझे कि मेरा दिल तोड़कर मंदिर बना लो, मेरा दिल तोड़कर मंदिर बना लो, मेरा सर फोड़कर मस्जिद बना लो, मेरा दिल तोड़कर मंदिर बना लो, मेरा सर फोड़कर मस्जिद बना लो। अरे वतन को इस तरह ना लुटो है मेरे यारों, अगर उजाला चाहिए तो मेरा घर जला लो, उजाला चाहिए तो मेरा घर जला लो। दोस्तों, कहा गया है कि हमारी मतलब कि जो युवा पीढ़ी है तो आज अनेकों मतलब की जगह पे काम के वजह से पलायन कर रही है। तो यह है कि जिस देश में एक श्लोक कहा गया था मतलब पूर्व काल में कि कासस्य शिखंडिश्च महारथा, इसका अर्थ ये है कि जिस देश में शिखंडी भी महारथी हो, जैसे हमारे भारत देश में शिखंडी का मतलब ये होता है कि जिसमें बिल्कुल जान ना हो, वो महारथी रह चुके हैं, तो हम तो फिर हट्ठे कट्ठे नौजवान हैं, तो हम नौकर कैसे हो सकते हैं। दोस्तों,
4 लाइन कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि जब तलक जज्बा रहेगा देश में ईमान का, जब तलक जज्बा रहेगा देश में ईमान का, झुक नहीं सकता कभी तिरंगा झंडा हिंदुस्तान का, झुक नहीं सकता कभी तिरंगा झंडा हिंदुस्तान का। जय हिंद, जय भारत।